ऐसा सोच रहे हैं कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं अपनी लाइफ में क्या करूं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो कंफ्यूज हैं, कितने लोग कंफ्यूज हैं, और जब लोग हार जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो वो शॉर्टकट पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं शायद कि मैं ऐसे कामयाब हो जाऊंगा, सट्टा खेल के कामयाब हो जाऊंगा या कोई शराब बेचकर कामयाब हो जाऊंगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं आज, जो लोग शॉर्टकट अमीर होना चाहते हैं। उन लोगों को बता रहा हूं कि आशीष ऐसे नहीं। बहुत सारे लोग असफल हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अगर आज आप सफल होना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो लोग विश्वास के साथ आज पवित्र आत्मा के वचन को सुनेंगे, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन्हें गारंटी दे रहा हूं आज रात के बाद आपके हालात बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग बदलवाना चाहते हैं, अपने हालात बदलवाना चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा आपके बच्चे, कह रहा कि बहुत सारे लोगों के बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे, कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो सफल नहीं होते तो वो जगह जगह कोई ना कोई रास्ता ऐसा चुन लेते हैं जिसके कारण करे कि परमेश्वर का क्रोध देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा कोई मोड़ आ गया हो और आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने, आपके पति ने, पत्नी ने कोई गलत रास्ता चुन लिया हो और आप घबराए हुए हैं कि परमेश्वर पता नहीं मेरा परिवार बचेगा या नहीं बचेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, भजन संहिता 107 में उसके 20 में लिखा, करे परमेश्वर अपने लोगों को करे कि अपना वचन भेजकर करे एक गड्ढे में पड़े हुए मनुष्य को बाहर निकालता है। बोलो हालेलुया। आज हो सकता है आपका बच्चा किसी गड्ढे में पड़ा हो, अगर आज किसी बीमारी के गड्ढे में पड़ा हो, किसी समस्या के गड्ढे में पड़ा हो, लिखा वे अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े उन्हें बाहर निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। आज हो सकता है आप में से कोई किसी समस्या के गड्ढे में पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको बाहर निकालना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, आपको बिलीव करना है पवित्र आत्मा पर। चाहे आप किसी भी समस्या में हो, लेकिन कब? जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे, जब आप वचन को अमल करेंगे, जब आप पर अपनी लिसनिंग को मजबूत करेंगे। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात आपको गड्ढे में से बाहर निकालने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो क्या तू गड्ढे में से बाहर आएगा? अपने पड़ोसी को विश्वास दिलाऊं तू गड्ढे में से बाहर आएगा। बोलो हालेलुया। रख लेना वहां पे। अपने हाथों को उठाऊं, फिर से कहूं कि मैं आज गड्ढे से बाहर आऊंगा। कितने लोग कर्जे के गड्ढे में पड़े हैं, बहुत सारे लोग बीमारी के खड्डे में पड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी समस्या के खड्डे में पड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आप नहीं, आज कोई आप इंसान नहीं, आज परमेश्वर का वचन आपके पास आएगा, आपके कानों में आएगा, आपका बच्चा सही मार्ग पर आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपके रिश्तेदार सही मार्ग को पकड़ने वाले आज रात यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उन लोगों के लिए आज टॉपिक है, जो लोग इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपनी डायरी में लिखो, करें यहोवा कामयाबी के रास्ते पर किसको चलाएगा, किसके बच्चों को कामयाबी के रास्ते पर चलाएगा परमेश्वर। करें ये वचन आज आपको लिखना है अपनी डायरी के अंदर। ये 3 पॉइंट्स अगर आज आप लिख कर गए, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद आपका पति, आपका परिवार का जन, जो भी किसी ने भी कोई गलत मार्ग पकड़ लिया है, मैं कह रहा हूं सही मार्ग पर आने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? यस। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास से कहो कि प्रभु मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा दे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते कि परमेश्वर मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा दे। अगर एक जन ऐसे प्रार्थना करना स्टार्ट करें कि परमेश्वर के मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा दे, परमेश्वर का आत्मा बोलते हैं 3 पॉइंट्स में, जो विश्वास की चाल चलेगा, जो यहोवा की बात पर कान लगाएगा, जो पाप के रास्ते पर नहीं चलेगा, करे परमेश्वर आज रात उसके कानों में एक आवाज लगाने वाला है यीशु मसीह के नाम में कि मार्ग ये नहीं ये है। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपने बड़ा पैसा अपने बच्चे को दे दिया हो, लेकिन उसको मार्ग नहीं पता। पैसा तो है लेकिन पता नहीं है मुझे किधर लगाना है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोई डिसीजन नहीं है। जो लोग अपनी जिंदगी में पाप करते हैं वो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए वो फ्लॉप रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन अगर आज आपने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है और आप विश्वास के साथ चल रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रार्थना में ये कभी नहीं बोलते कि परमेश्वर मेरे बच्चों को सही मार्ग बता दे, मेरे बिजनेस को सही मार्ग दिखा दे, मेरी पढ़ाई को सही डिसीजन दे पवित्र आत्मा, कि वो मार्ग दिखा दे कि मैं कौन सा बच्चे पढ़ते हैं लेकिन बहुत सारे लोग आकर बताते हैं बच्चे कि पापा मैं बताऊं कौन सा सब्जेक्ट लूं। मैंने कहा 10वीं के बाद तो मैं ही ढंग से पढ़ा नहीं हूं, तो मुझे पता ही नहीं उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो मैं तुम्हें क्या बता सकता हूं। बहुत सारे मम्मी से पूछते हैं, डैडी से पूछते हैं, मैं +2 के बाद नॉन मेडिकल लूं, मैं क्या लूं, मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, BSc करूं, क्या करूं, कोर्स करूं या ना करूं, कुछ करूं, आइलेट्स करूं, विदेश जाऊं या ना जाऊं।
लेकिन परमेश्वर आपसे आज वादा कर रहा है, कह रहा है जितने लोग आज से प्रार्थना में कह रहे हैं, हाथ उठाकर कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा दे। आज आपका बाप नहीं दिखाएगा, आपकी माँ नहीं दिखाएगी, आज पास्टर नहीं दिखाएगा, आपको एक सही मार्ग परमेश्वर दिखाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में लिखा 30 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ हाँ, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा यहाँ पर पवित्र आत्मा ने बताया, कह रहा भविष्यवक्ता, कह रहा जब इजरायली लोग जंगल में भटक रहे थे, उस समय परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कह रहा बचाने का जब कह रहा के डिसीजन लिया, तो उसी समय कह रहा वहां पर एक आवाज आई भविष्यवक्ता के द्वारा, कह रहा तुम दाहिनी बाईं कहीं ना मुड़ो, तुम पीछे, कह रहा तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बोला हालेलुया। कह रहा कि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, कई बार दिमाग में लेकर बैठे हैं कि मैं सही प्लेस पर आया हूं कि नहीं आया हूं। अपने पड़ोसी को बोलो मार्ग यही है, तो सही प्लेस पर आया यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि यहां पर इजरायली 40 साल से जंगल में भटक रहे थे, लेकिन उनको पास कह रहा कि मार्ग नहीं था। वो जिधर जाते, जिधर कोई कहता उधर मुड़ जाते थे, जिधर कोई कहता उधर मुड़ जाते थे, और वो 40 साल भटकते रहे। कितना 11 किलोमीटर का सिर्फ सफर था चंडीगढ़ बस स्टैंड जितना। मैं कह रहा हूं 11 किलोमीटर का सफर उन्होंने 40 साल लगा दिए पार करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास कह रहा कि परमेश्वर की बातें नहीं थी, कह रहा उनके पास मार्ग दिखाने वाला नहीं था। लेकिन वो लोग प्रार्थना करते तो थे, लेकिन इस तरीके से प्रार्थना नहीं कर रहे। एक बार लाल समुद्र के पास जब मूसा लाल समुद्र के पास पहुंच गया, और उसी समय चलते चलते कह रहा जब उन्होंने उस जंगल को पार किया, लाल समुद्र के पास पहुंचे, और उसी समय क्या कर रहे हैं कि वो लाल समुद्र के पास हाथ उठाकर कह रहा है, लोग कह रहे हैं, अरे इधर चल, लेफ्ट चल, राइट चल। मूसा कहता है अरे मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मेरे कानों में आवाज आ रही है कि मार्ग यही है, इसी पर चल। लेकिन कह रहा अरे कैसे चलूं, सामने तो लाल समुद्र आ गया। कह रहा कि इसको कैसे पार करूं? परमेश्वर की आवाज आ रही है उसके कानों में, बेटे मार्ग यही है, छोड़ना नहीं, इसी पर चलना है। और मूसा चलता रहा, और इजरायली उसके पीछे चलते रहे। लेकिन रास्ते में एक लाल समुद्र आ गया, और उसी समय सामने जब समुद्र आया, उसने हाथ उठाए, उसने परमेश्वर से पूछा। लोग कह रहे थे अरे पादरी तू गलत आ गया, मूसा तू गलत आ गया, लेफ्ट चल, राइट चल। वो बोलता अरे कैसे जाऊं यार लेफ्ट राइट? कह रहे कि परमेश्वर कह रहा सीधा चल, और ये कह रहे हैं कि लेफ्ट चल, राइट चल, आगे लाल समुद्र, इधर से चलते हैं। लेकिन उसी समय मूसा ने कहा नहीं, मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुनने वाला। कह रहा मैं परमेश्वर के सामने हाथ उठाऊंगा और उसे कहूंगा। उसने कहा परमेश्वर मुझे मार्ग बता, कौन सा सही है, ये वाला के सामने वाला? और मूसा भी जानता था सामने वाला तो सही नहीं है, सामने तो समुद्र है, इसमें मैं कैसे जा सकता हूं? हर व्यक्ति यहां पर बैठा, इसी समय उनके सामने अगर लाल समुद्र आ जाए, कोई समुद्र आ जाए, उसको पार किया नहीं जाता, उसको पार नहीं कर सकता, आसानी से आप उसको पार नहीं कर सकते। हम स्क्रीन पर देखते हैं इस फोटो को कि यहाँ पर लाल समुद्र को कह रहे हैं उसने कह रहा कैसे पार कराया, और उसी समय उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे मार्ग बता दे, मुझे सही मार्ग बता दे। परमेश्वर ने कहा यही है, विश्वास का राज, कह रहा विश्वास की चाल चल। और उसने हाथ उठाए और वो खड़ा रहा, घंटों घंटों प्रार्थना करता रहा, और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के 2 फाड़ कर दिए। मैं कह रहा हूं उसके बीच में से रास्ता बना दिया, और वो देखो इजरायली लोग उस भीड़ में से निकलते हुए जा रहे हैं, निकलते हुए जा रहे हैं। आज हो सकता है आपके सामने कोई रास्ता ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि आज आपके सामने कोई समुद्र जैसा रास्ता दिखा, लोग निकल रहे हैं उसमें से। अनपढ़ है तू, बाइबल नहीं पढ़ता, सुनो ध्यान से, फोटो दिखा स्क्रीन पर। अभी मैं बता रहा हूं कि आपको देखो लाल समुद्र में से, लेकिन पब्लिक निकल रही है, भीड़ निकल रही है। लाल समुद्र के 2 फाड़ परमेश्वर ने कर दिए, लेकिन क्यों कर दिए? आज मसीह लोग प्रार्थनाएं करते तो हैं, लेकिन उनके लिए रास्ता निकलता नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि वो कभी भी सुबह उठकर परमेश्वर को नहीं कहते कि परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए रास्ता निकाल दे, परमेश्वर मेरे बच्चों के लिए सही मार्ग बता दे। पवित्र आत्मा अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर कि आज मेरे बच्चों को सही मार्ग दिखा दे। परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके सामने लाल समुद्र की तरह कह रहा कोई रुकावट खड़ी हो, लेकिन आज रात आपके बोलने के बाद मैं कह रहा हूं इस क्रिसमस के बाद से आपके बच्चों के लिए एक रास्ता बनने वाला है। यीशु मसीह के नाम में रास्ता बनेगा आज रात, लेकिन सही मार्ग पर आप खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, विश्वास की चाल चलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चर्च के अंदर आते हैं, बहुत सारे लोगों को बोला जाता है, कह रहा है कि अरे कहां जा रहा है तू, सही मार्ग नहीं है ये, अरे किस पास्टर के पास जा रहा है, सही मार्ग नहीं है, अरे किधर आया तू, यीशु के पीछे हो लिया, ये सही मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज रात कह रहा आपके विश्वास की चेकिंग कर रहा है। लेकिन जब आप हाथ उठाते हैं और पूछते हैं परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी रास्ते बंद हैं, चाहे वो लाल समुद्र आपके सामने खड़ा हो, चाहे कोई मुसीबत
मुसीबत बनकर खड़ा हो, चाहे कोई कर्जा बनकर खड़ा हो, चाहे कोई आज बीमारी बनकर खड़ा हो, परमेश्वर आज दो फाड़ करने वाला उस बीमारी के, दो फाड़ करने वाला उस कर्जे के, दो फाड़ करने वाला रास्ता निकलेगा आज रात आपके लिए। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर कि मैं हाथ उठा रहा हूं, मेरे बच्चों के लिए आज मार्ग निकाल परमेश्वर, सही मार्ग दिखा पवित्र आत्मा। हो सकता है बड़ी बाइबल पढ़ने वाले हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपका मार्ग भी बंद है। लेकिन अगर आज मार्ग बंद है, आप आत्मा बचाने के लिए जाते हैं लेकिन बस्ती नहीं है, लेकिन परमेश्वर को बताना, परमेश्वर मुझे बता सही मार्ग कौन सा है। आज रात परमेश्वर आपकी उंगली पकड़कर चलाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग चलते तो हैं लेकिन गिर जाते हैं। आपने छोटा बच्चा देखा कभी, उंगली पकड़ते बच्चे की और वो बच्चा उंगली पकड़ता है और मां छोड़ती है, वो गिर जाता है। बच्चा उठने की कोशिश करता है, फिर गिर जाता है, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, और एक दिन वो अपनी मां की उंगली पकड़ते पकड़ते चलने लगता है, और एक दिन अपनी मां को बोलता है अब छोड़ दे, अब मैं तैयार हो गया हूं चलने के लिए यीशु मसीह के नाम में। यहां परमेश्वर कह रहा है सही मार्ग। हो सकता है कह रहा है कि आपने बहुत प्रार्थनाएं की हो, बहुत बार आप गिर गए हो, विश्वास करो अगर आज आप कई बार गिर चुके हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने परमेश्वर के सामने कह रहा है कि आज ये 3 काम करने, जब आप पाप की जिंदगी से बाहर आते हैं, जब आप विश्वास की चाल चलते हैं, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह की ओर कान लगाते हैं, उसकी बातों की ओर, लिखा जो यीशु की बातों की ओर कान लगाएगा उसके लिए आज एक राइट मार्ग खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े दिन से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन एक कह रहा है कि एक जॉब आपके हाथ में नहीं आ रही है, आप बड़े दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक विदेश भी आप जाकर नहीं आए, आपके लिए एक भी वीजा आपके पासपोर्ट पर नहीं लगा है, लेकिन आज रात आपको कहना है परमेश्वर मेरे लिए एक सही मार्ग बता दे, कौन सा है। परमेश्वर आज रात आपके लिए खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जब तक आपको यह पहचान नहीं होगी कि आप कौन से मार्ग पर खड़े हैं, बाइबल बोलती है सत्य मार्ग और जीवन नहीं हूं, यीशु ही आपके लिए मार्ग है जो आज रात खुलवाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो बंद पड़े मार्ग खुलवाने वाला है। मैं एक बार ऐसे ही मैं जा रहा था, मैंने एक अपने वॉलंटियर को कहा एक बार कि हम पहाड़ी प्रेयर पर चलेंगे और पहाड़ी प्रेयर पर चलकर हम प्रार्थना करेंगे। तो बड़े सारे वॉलंटियर तैयार हो गए, उन्होंने शायद वहां पर बिस्कुट मिलेंगे, छोले मिलेंगे, केले मिलेंगे, क्योंकि पादरी साहब जब बुलाते हैं सबको रोटी खिलाकर भेजते हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ। बड़े सारे वॉलंटियर मेरे साथ पहाड़ी प्रेयर पर गए और जब मैं पहाड़ी पर चढ़ा, मैं चढ़ता चला गया, बहुत ऊंची पहाड़ी पर मैं चढ़ गया। और उसके बाद चढ़ने के बाद उसी समय मैं ऊपर जब चोटी पर चला गया तो मेरे पीछे पीछे चले गए। पहाड़ी पर चढ़ना बहुत आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है। जब हम वापिस उतर रहे थे तो उसी समय रास्ता भूल गए, रात के 8 बज गए, अंधेरा हो गया, टॉर्च भी हमारे पास नहीं और अंधेरा हो गया। और उसी समय मेरे वॉलंटियर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि हेलो प्रॉफिट इधर से चलो, इधर से। इधर गए, उधर रास्ता बंद हो गया, बोलते इधर नहीं है, दूसरे भी दिखा रहे इधर से चलो। मैंने कहा चुप, मैंने कहा तुम्हारे दिखाए रास्ते पर नहीं चलने वाला, मैं आज हाथ उठाने वाला हूं, परमेश्वर सही रास्ता मुझे दिखा दे आज यीशु मसीह के नाम में। और मैंने जब हाथ उठाया परमेश्वर ने मुझे कहा ये रास्ता है, और मैंने कहा ये रास्ता तो नीचे खाई में जा रहा है, ये रास्ता कैसे जा रहा है, और अंधेरा था नहीं दिख रहा। लेकिन ये वॉलंटियर मेरी बात नहीं माने वाले, ना ना पादरी करे सठिया आ गया, इधर से जा रहा है। और राइट साइड से गए, 1 क्विंटल की औरत वॉलंटियर पीछे बैठी है, वो तुम्हारी जो चेकिंग करती है पीछे, और ऊपर से गिरी धड़ा 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 धड़ा। और आज वो 70 किलो की होगी बेचारी, मेरे चर्च में आती है, ऊपर से गिरती हुई कह रही। मैं कह रहा हूं मेरी बात नहीं मानी। मैं फिर कह रहा हूं कि आज परमेश्वर उन लोगों को नहीं बचाता कभी भी जो लोग परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर नहीं कहते। मैं फिर कह रहा हूं कि आज चाहे आप किसी प्लेस पर खड़े हैं, लेकिन आप छोटी छोटी बातों में जब हाथ उठाते हैं परमेश्वर के सामने, जब आप प्रार्थना विनती करते हैं और बोलते हैं परमेश्वर कि आज इसी समय मुझे सही मार्ग दिखा, तो क्या मार्ग है परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों के फ्यूचर में मार्ग दिखाएगा। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे आपको परमेश्वर वो सही डॉक्टर का मार्ग दिखाएगा। आप किसी टेलर के पास जाते हैं, आपका सूट आपकी साड़ी खराब कर देता है, मैं कह रहा हूं आपको सही टेलर दिखाएगा, आपको सही मैं कह रहा हूं कि मार्ग दिखाएगा। सही जॉब आपके पास आने वाली है इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं राइट प्लेस पर खड़े होंगे आप। पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करता है, कह रहा है कि जो कह रहा है कि हाथ उठाकर अपनी प्रार्थना के अंदर रोज सुबह शाम एक बात बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे सही मार्ग बता दे। यशायाह भविष्यवक्ता कह रहा था, कह रहा कि आज कह रहा इजराइलियों को उसने कहा, करा अरे मार्ग कौन सा पकड़ लिया तुमने, लेकिन ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। आज परमेश्वर का आत्मा हट जा, सामने से प्रचार करते हुए नीचे बैठ जा, चल हट यहां से, मुझे ही देखी जा रहा उधर। सारे बोल हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि
उसके भविष्यता के कानों में आवाज आई, उसने कहा करा सही मार्ग यही है, यही है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आज आप दाएं बाएं मुड़ रहे हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपके काम नहीं बनते, आप टेंशन में चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप यीशु की बात सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चलते चलते लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आते हैं, कहते हैं कि नहीं, अरे ये मार्ग सही नहीं है, कहां जा रहा तू। हम देखते हैं मरकुस की किताब में 5:24 में कि यायर नाम का एक व्यक्ति है, इसकी लड़की मरने पर है, और इसकी लड़की को जब जवाब दे दिया गया तो उसी समय ये बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़े शोहरत को छोड़कर भूलकर चढ़ाया यीशु के चरणों में और कहने लगा प्रभु मेरी तो एक ही लड़की है, वो भी मरने पर है। और उसी समय यीशु मसीह बोलता है, कह रहा कोई तेरे साथ चले ना चले, मैं तेरे साथ चलूंगा। देखो 5:24 में कौन चल रहा है उसके साथ, कह रहा आज रिश्तेदार साथ नहीं चलते, कह रहा जब लोग बीमारी में समस्या में पड़ जाते हैं, कह रहा सब लोग जवाब देते हैं, लेकिन वहां पर लिखा तब वह उसके साथ चला। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज यीशु तेरे साथ चलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि और बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यहां तक कि लोग उस पर गिर पड़ रहे थे। आज हो सकता है कह रहा है कि आज आप मुसीबत में हो, आज आप किसी समस्या में हो, आप किसी परेशानी में हो, लेकिन कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन मेरा यीशु आज रात आपके साथ चलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्यों चल रहा था यीशु मसीह मुझके साथ, कह रहा यायर बड़े नाम को, बड़े पैसे को, बड़ी शोहरत को भूल कर चला आया और कहने लगा परमेश्वर कह रहा मुझे मार्ग दिखा, मेरी बच्ची मरने पर है, कह रहा मैं विश्वास करता हूं, कह रहा तू ही सत्य मार्ग और जीवन है, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू मेरे घर चल। फैसला लेकर आया था। आज आपको फैसला लेना है, कोई आपको घर बुलाने के लिए नहीं गया, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। याद रखना इस चर्च के अंदर कह रहा परमेश्वर के स्वर्गदूत आपको लेकर आए हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि लेकिन आने के बाद लोग अपने अंदर सोचते हैं कि शायद कह रहा है पता नहीं क्या बात है यार, क्या बात है, कह रहा मैं सही आया हूं कि नहीं, मैं पता नहीं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। आप अपनी मर्जी से आए तो थे, लेकिन कोई बीच में आकर आपको रुकावट पैदा करता है, बोलता है अरे नहीं ठीक नहीं है यीशु मसीह के पीछे चलना। ये आदमी अपनी मर्जी से किसी की बातों को सुनकर यीशु मसीह को अपने घर लेकर जा रहा था। चल पड़ता है यीशु मसीह, ना उसकी जात पूछता है, ना उसका नाम पूछता है, ना उसका धर्म पूछता है, चल पड़ता है यीशु मसीह उसके साथ। मैं कह रहा हूं आज जितने लोग यहां पर बैठे, किसी से उसने आपकी जात, आपका नाम, आपका धर्म नहीं पूछा, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर आज मेरे कहने से आपके दुखों में जाएगा, आपके साथ चलेगा, आपके कर्जों को खत्म करेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा, तो फोड़ करेगा आज परमेश्वर। करे क्योंकि परमेश्वर आज रात चलने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग बड़े घमंड को छोड़ कर आए हैं यीशु के चरणों में, जो लोग अपने आप को छोटा कर आए हैं। आज रात पवित्र आत्मा उनके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप परमेश्वर की ग्रेस को फिर से लेकर जाओगे। बेशक आज शैतान ने आपकी ग्रेस खराब कर दी हो, आपका नाम खराब कर दिया हो, आपका पैसा खराब कर दिया हो, आपको चाल चलन में बदनाम कर दिया हो, आपको पाप में डालकर गिरा दिया हो, लोग आपके बारे में खिलाफ बोल रहे हो, लेकिन याद रखना आपकी नाम धराई आज परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि आज रात आपको सही मार्ग, सही प्लेस मिल गया है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, आज रात परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। करा मरकुस की किताब में यहां पर लिखा, करा उसके साथ जा रहा था, लेकिन 5:36 में क्या लिखा यहीं पर, और जब वो चल रहा था रास्ते में कुछ लोग मिले उसे और कहने लगे अरे तेरा दिमाग खराब है, किसको लेकर जा रहा है? बोलता है गुरु को साथ लेकर जा रहा हूं। कह रहा क्यों जा रहा है? कह रहा है तेरी लड़की तो मर गई है, मर गई है, रो पड़ा है। और उसी समय यायर डर गया है। यायर कहने लगा अरे मेरी लड़की मर गई है, अबे अब कैसे सवाल आ गया तेरे दिमाग में? तो तू घर से निकला था, विश्वास के साथ निकला था, यही मार्ग है, यही मेरे बच्चे को चंगा कर सकता है, लेकिन जब चल रहा है लोगों की बातों में आ गया है, डर गया है, कांप गया है। लेकिन वहां यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा और आवाज लगा दी उसको यीशु मसीह ने। अनसुनी करने के बाद यीशु मसीह ने यायर की तरफ इशारा कर दिया, बोलता है आपने देखा हॉस्पिटल में जब पेशेंट बात कर रहे होते हैं तो एक बोर्ड पर एक लड़की की फोटो होती है, वो ऐसे लगी होती है, और उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा कर दिया, अनसुनी कर दिया उन लोगों की, और उसी समय उसकी ओर देखा यायर की तरफ, ने कहा यायर कितना घबराया हुआ है, कितना डरा हुआ है, अरे पहले मुझे साथ चलने के लिए बोलता है, फिर डरता है, कह रहा विश्वास करता है, फिर डरता है, कह रहा मेरी बातों की ओर कान लगा, लेकिन वो कान नहीं लगा रहा था, डरा हुआ था, लोगों की सुन रहा था। लोग कह रहे थे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, हम नमज पकड़ कर आए हैं, हम देख कर आए हैं, कह रहा तेरी लड़की मर गई है, अब लड़की को ले जाने से कोई फायदा नहीं। करा लड़की के पास यीशु को ले जाने से, कोई डॉक्टर को ले जाने से कोई फायदा नहीं, तेरी लड़की मर चुकी है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसकी ओर इशारा किया, बोलता है यायर विश्वास कर, विश्वास।
उसने हल्के से कहा, उसने जोर से नहीं कहा। आज याद रखना, मैं कह रहा हूं, अगर आज आप किसी बीमारी से घबराए हुए हैं, किसी की बात को सुनकर यहां पर आए हैं, लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं हम सही जगह आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात मेरे अंदर से आपको आवाज लगा रहा है, इशारा करके इशारा कर रहा है, डर मत, विश्वास कर, विश्वास। हालेलुया। एक बात याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ऐसे चिल्लाता है, हेलो चंपा कहां जा रही, मत डर। कभी नहीं लगाता परमेश्वर आवाज। बाइबल पढ़ो पुराने नियम के अंदर, परमेश्वर बहुत धीमी आवाज में बात करता है लोगों से, आपके अंदर से करता है। परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, उसी समय यीशु मसीह ने यायर को, जब यायर घबराया हुआ था, उसने इशारा किया, मत डर, विश्वास कर, विश्वास। आज पवित्र आत्मा मेरे अंदर से आपको आवाज लगा रहा है, इशारा कर रहा है, मत डर, विश्वास कर, विश्वास। आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा विश्वास कर। परमेश्वर ने उसको आवाज लगाकर कहा, करा विश्वास कर, डर मत। लेकिन बहुत सारे लोग इशारा समझते नहीं है। कितने लोग अपनी पत्नी के इशारे पर चलते हैं? हाथ उठा के बताऊं मेरे को। आपने देखा पत्नी के इशारे पर पत्नी ऐसे करती है, जब कोई उसका दोस्त आ जाता है पैसे लेकर, तो उसी समय अपने दोस्त जब उसको पैसे देने के लिए जाता है, तो उसकी पत्नी दूर से बोलती है, बह जा, थल्ले बह जाना। इशारा चलता है, इशारा दूर से ही। हाँ, जब पति जब कहीं बाहर जा रहा होता है, तो उसी समय पत्नी उसी समय घुर रही होती है, इतनी बड़ी बड़ी आंख, इतनी बड़ी बड़ी, और उसी समय बड़ी बड़ी आंख से वहीं बेचारा वहीं बैठ जाता है, जाना ही नहीं है। बहुत सारी पत्नियां यहां पर बैठी हैं, मैं मई के चली जाऊंगी तू देखता रहियो। इशारा है, ये भी एक इशारा है, वो गाना नहीं है, ये भी एक इशारा है। डर जाते हैं। अरे आज का इंसान जो है करे दूसरों के इशारे समझ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का इशारा नहीं समझ रहे। परमेश्वर ने कहा, यायर मत डर, विश्वास कर, विश्वास। इशारा है, इशारा। अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास कर, विश्वास। कोई मुझे लाइव देख रहा है, नोट कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूं, विश्वास कर, विश्वास। तेरे अकाउंट में आज रात मिराकल मनी होने वाली है। हालेलुया। विश्वास कर रहा है कि नहीं? अरे कोई नोट कर रहा होगा यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं कहूंगा ले मैं चंगा कर दूंगा, तो लोग बहुत सारे लोग मीडिया वाले आ जाएंगे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फटाफट दिखाओ कैसे जिंदा करते हैं। लेकिन उसने कहा, विश्वास कर, विश्वास। आज रात जब मैं चंगा करूंगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? यस। अरे कानों कान खबर भी नहीं करेगा मेरा परमेश्वर। आज रात आपको दिखाएगा ये सही मार्ग है जिस पर तुम आए हो। आज पवित्र आत्मा खाली हाथ नहीं जाने देगा। जब तुम डरोगे, घरोगे, करे जब भी घबराओगे, करे कहीं भी मुड़ने लगोगे, कहीं भी कोई भी तुम्हारे बिजनेस को खराब करने लगेगा, लेकिन तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, आवाज आएगी भविष्यता की। याद रखना, पवित्र आत्मा ने कहा, करे तुम्हारे कानों में आवाज आएगी, यही मार्ग है, इसी पर चलो। हालेलुया। भटकने नहीं देगा। याद रखना, ये परमेश्वर का वादा है, अपने लोगों को भटकने नहीं देता। बोलो हालेलुया। कितने लोग तितली को जानते? तितली को हाथ उठा के बताओ, कितने लोगों ने तितली देखी है? स्क्रीन पर दिखाओ तितली। तितली कैसी होती है? हाँ देखो तितली कैसी है। तितली दिखी नहीं रही भाई साहब, दिखाई नहीं रहे। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। यायर के घर गया, और यायर के घर जाते ही उसने कहा, तलीता कुमी, और वो लड़की उठ खड़ी हुई, जिंदा होगी। क्यों? क्योंकि वो यीशु की बात पर चला, यीशु के साथ चला। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, वो उसके कानों की उसकी बात पर विश्वास किया उसने, कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मैं कहूं वैसा करना, और उसने वही किया। अगर आज आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं, कि परमेश्वर, बाइबल पढ़ने वाले लोग भी कंफ्यूजन में है, प्रार्थना करने वाले लोग भी कंफ्यूजन में है, लेकिन आज रात मैं फिर कह रहा हूं, बेशक चाहे कोई आपके ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक एंजल भेजेगा यीशु मसीह के नाम में, वो मार्ग दिखाएगा आज रात के बाद। ये क्रिसमस आपके लिए, मैं कह रहा हूं कि जैसे इस क्रिसमस पर आप आओगे, एक कॉइन आपके पास डालेगा, आपके किचन में, आपके डब्बे में, चाय पत्ती के डब्बे में, आपके घर पर पंख उतरेंगे, आपको साइन दिखाएगा, सही मार्ग पर आए हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि यहां पर देखते हम एक तितली देखते। तितली, ये एक तितली है, और तितली की कहानी सुनी आपने? मेरी दादी मुझे सुनाती थी, कि पोयम सी सुनाती थी, पता नहीं है क्या, कौन सी पोयम है। कह रहे कि तितली उड़ी, बस में चढ़ी। सारे बोलो तितली उड़ी, बस में चढ़ी, कंडक्टर ने कहा आजा मेरे पास। तितली कहती हट बदमाश। उसको पता है, तितली को भी पता है
कह रहा है जीव जंतुओं को पता है, कह रहा है कि ये गलत रास्ता है, लेकिन आज के मसीह लोगों को नहीं मालूम गलत रास्ता क्या, अच्छा रास्ता क्या है। हम भजन संहिता 1 में देखते, वहां पर क्या लिखा, यहां परमेश्वर के लोग बाइबल पढ़ते हैं और लोग बाइबल पढ़ने के बाद भी भटक जाते हैं। भजन संहिता 1 में लिखा, लोग आकर पूछते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष कैसे मिलेगी, लेकिन वहां पर लिखा क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, कह रहा है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। यहां पर लिखा भजन संहिता 1 में कह रहा है ब्लेस्ड है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग ब्लेस्ड नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वो लोग दूसरों को देखते हैं, इसने गाड़ी ले लिया जुए के साथ, इसने सट्टा लगाया, इसने लॉटरी लगाया, मैं भी लगाऊंगा, इसने ये काम किया मैं भी करूंगा, इसने शराब बेचकर पैसा कमाया मैं भी कमाऊंगा। कह रहा है कि दुष्ट लोगों की संगति में नहीं जाता, कह रहा है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। कह रहा है ये समझ गया, तितली को पता है, कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। उसने कहा हट बदमाश। एक जीव जंतु जानते हैं, लेकिन कह रहा आज का इंसान नहीं जानता कि मुझे कहां खड़ा होना है कहां नहीं खड़ा होना है। कि सामने कह रहा शराब की बोतल खुली हुई है और उसको देखी जा रहा है, एक दिन मन करेगा तेरा भी। मैं कह रहा हूं गलत संगति से बचाना है। अगर आज आप बच रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर डबल होने के लिए आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि डबल होने के लिए आ रहा है चर्च। आमीन। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 3:8 में, जो लोगों को पता है, कह रहा चर्च आए अपनी मर्जी से आए, आपने अपना नाम कह रहा कि मर्जी से लिखवाया यहां पर, और लेकिन फिर भी आप भटक जाते हैं। आज मसीह लोगों को भटकाना चाहता है शैतान, भटका रहा है उनको बार बार कि भटक जा रहे, कोई नहीं, ये मार्ग सही नहीं है, ये स्वर्ग नहीं लेकर जाएगा, ये शांति नहीं देगा। ये लोग तेरे को झूठ बोल रहे हैं। आज हो सकता है जैसे यायर को भटकाने के लिए वहां पर करे कि एक आदमी भेज दिया गया, लेकिन उसी समय यायर ने आवाज लगाकर विश्वास के साथ कहा आज तक तो मैं अपने दादे परदादों की सुनता आया, ताऊ चाचों की सुनता आया, दोस्तों की सुनता आया, आज तक करा कि मैंने उनकी करा सुना, लेकिन यीशु की अनसुनी किया, लेकिन आज करा मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा। आज तो मैं अपने परमेश्वर की सुनूंगा आज रात में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज उसने विश्वास से सुन लिया है अपने कानों में और चल पड़ता है। और इसी समय यीशु मसीह ने जाकर कहा लड़की उठ खड़ी हो जा, तलीता कुमी, और लड़की जिंदा हो चुकी है। लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं, जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे हैरान हो गए हैं लोग, जो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। याद रखना परमेश्वर का मजाक उड़ाने से उसकी सामर्थ कम नहीं हो जाती, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़ाने से उसकी सामर्थ कम नहीं होगी, पास्टर का मजाक उड़ाने से उसकी सामर्थ कम नहीं होगी। मैं कह रहा हूं और ज्यादा बढ़ जाएगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका मजाक कोई उड़ा रहा है, आपके बारे में कोई गलत बोल रहा है, मैं कह रहा हूं कि आपको कह रहा है कि नहीं सही मार्ग नहीं है, मैं कह रहा हूं आज रात एक सामर्थ डबल होकर आएगी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं सही प्लेस पर आए हो, आप सही मार्ग पर आए हो, विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति को गिरने नहीं देगा, जिसको परमेश्वर ने पकड़ लिया उसको कभी छोड़ेगा नहीं। याद रखना, यहां पर उत्पत्ति 3:8 में देखो क्या लिखा कि आदम के पास कह रहा कि परमेश्वर आया। हाँ पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा से छिप गए। देखो यहां पर लिखा कह रहा कि परमेश्वर ठंडे समय में, कौन से समय में, सूरज निकलने से पहले परमेश्वर आदम के पास आया और आदम को कहा आदम तू कहां है, कह रहा आदम तू कहां है। लेकिन आज भी परमेश्वर अपने लोगों के पास आता है, पूछता है ए मेरा चंपा इना मीना टिका कहां पर है, मेरे बबलू डबलू कहां पर है तू। लेकिन आज हो सकता है नीचे बैठ जा तो 10 बार मैंने कहा सुनेगा। आदम कह रहा कि तू कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के बेटे बीच में नहीं घूमना, लड़की तू क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है मुझे, वहां बैठ जा प्रचार के बीच में। आदम तू कहां पर है, आवाज लगाकर पूछ रहा है, बोलता है आदम तू कहां पर है। लेकिन आदम बता रहा है, कह रहा है मैं पेड़ के पत्तों के पीछे आदम और हव्वा छिप गए हैं। बोल रहा है कि परमेश्वर मैं छिप गया हूं। आज बहुत सारे ठंडे समय में परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करने के लिए आता है, उनको सही बिजनेस का मार्ग दिखाने के लिए आता है, उनकी स्टडी में सही मार्ग दिखाने के लिए आता है। लेकिन सुबह के समय आता है, ठंडे के समय में, और कह रहा है कि लेकिन उस समय आवाज लगाता है हेलो सोनिया तू कहां है, मैं रजाई में हूं अभी। अरे चंपा तू कहां है, मैं अभी रजाई में हूं। हाँ प्रीति तू कहां पर है, मैं रजाई में हूं। हाँ तू कहां पर है, रामलाल कहां पर है, मैं रजाई में हूं। परमेश्वर कह रहा है, कह रहा ठंडे समय में आया है, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है परमेश्वर के पास आने का। कह रहा है लेकिन यहां पर आवाज लगाकर उसने कहा, कह रहा है वो उसी समय छिप गया, लेकिन परमेश्वर उसको क्यों नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि वो कितनी लाख गलतियां कर रहा था। अरे सांप ने उसको काटना चाहा, उसको गिराना चाहा,
ठगी ही मारना चाहा, उसको परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहा, उसकी इंसल्ट कराना चाहा। सांप ने आदम और हव्वा की इंसल्ट कराना चाहा। हो सकता है आज परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, जब आपने बपतिस्मा लिया, जब आपने प्रार्थना किया, जब आपने बाइबल पढ़ा, तो आपकी इंसल्ट कराने के लिए वो रोज आपके पास आता है। हो सकता है आपकी ठगी मार ली हो, किसी ने आपके साथ पैसा लूट लिया हो, आपको एक्सीडेंट में डाल दिया हो, शैतान ने आपको किसी ने किसी बीमारी में डाल दिया हो, लेकिन यहां पर आदम और हव्वा की इंसल्ट करा दिया है, पाप में डाल दिया है, बुराई करा दिया है, और इसी समय भी फिर भी परमेश्वर की आवाज उनके कानों में आ पड़ी है। अरे करा मार्ग यही है, करा इसके कहने पर मत चल, सांप के कहने पर मार्ग यही है, इसी पर चल जो मार्ग में तुझे दिखा रहा हूं। आज याद रखना, हो सकता है आपसे कोई पाप हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, लेकिन आज रात आप सोच रहे हो कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। पवित्र आत्मा आज रात मेरी अंदर से आवाज लगा रहा है, करा ये क्रिसमस का महीना, करा फिर से आपको एक बार क्षमा दिलाने के लिए आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। करा ये क्रिसमस का दिन, करा ये क्रिसमस की शाम, करा ये क्रिसमस का महीना, करा ये आज रात, करा आपके लिए एक बार और अनुग्रह लेकर आया यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है, करा आदम तू कहां पर है? आज हो सकता है आज आपकी पत्नी से सवाल कर रहा हो, आपके बच्चों से सवाल कर रहा हो कि लोग बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे मार्ग में नहीं मिला, मैंने इतनी प्रार्थना किया, तू मुझे नहीं दिखा, मुझे इस मार्ग से क्यों भटका दिया? मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन मेरा बिजनेस फ्लॉप क्यों है? लेकिन परमेश्वर कह रहा है क्यों? क्योंकि मैं ठंडे समय में तेरे पास आया था, तूने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी आवाज को सुना नहीं है। ये मार्ग है, मार्ग। अगर परमेश्वर से एक मार्ग खुलवाना है, अगर लाल समुद्र को हटवाना, रास्ता निकालना है, आज मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। परमेश्वर का मार्ग है, जितने सुबह परमेश्वर के सामने उठकर प्रार्थना करते हैं, जितने हाथ उठाते हैं, जितने हर संडे चर्च आते हैं, उनके लिए एक नया मार्ग आज रात खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक नया मार्ग खुलेगा आज रात। जिसने मार्ग आपका बंद कर दिया हो, चाहे कोई माइका लाल हो, उसने आपका मार्ग बंद कर दिया हो, जिस परमेश्वर को मैं 11 साल से जानता हूं, वो आज आपका 11 मिनट में मार्ग खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको एग्रीमेंट करके जाना है। आज कितने लोगों का चाहते हैं कि आज मैं प्रार्थना करूं और आपका काम खुले? चाहते हो कि नहीं? लेकिन आज एग्रीमेंट करके जाना है मेरे साथ। सारे बोलो हालेलुया। एग्रीमेंट करते हैं कि नहीं? अगर किसी के साथ दुकान में पार्टनरशिप करते हो, उसको पैसा देते हो, तो एग्रीमेंट करना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? एग्रीमेंट करना पड़ता है। आज रात एग्रीमेंट करके जाना। आइए हम आमोस की किताब में चलते, हम देखते एग्रीमेंट को। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, एग्रीमेंट करा रहा हूं आपका। आमोस की किताब 3:3 में देखो क्या लिखा कि जब तक दो जन, हाँ पढ़ेंगे, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहां पर लिखा, कह रहा कि दो जन जब तक एग्री ना हो एक साथ चलने के लिए, क्या वो चल सकते हैं? हेलो, क्या वो चल सकते हैं? जब तक आप एग्री नहीं है, अगर पति पत्नी एग्री नहीं है, एक साथ चल नहीं सकते। वो कहेंगे अब हमें तलाक ले लेना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप में, कह रहे बिजनेस चलता नहीं है वो, जब तक आप एग्री नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे लोगों ने आज अपना बिजनेस चला तो लिया है, अपनी सेवकाई खड़ी तो कर ली है, बिल्डिंग खड़ी तो कर ली है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए आज बात कर रहा हूं। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है उन लोगों को आज बता, कह रहा है कि लेकिन तुम्हारे साथ यीशु मसीह नहीं चल रहा है। हालेलुया। कह रहा है बहुत सारे लोगों के साथ यीशु मसीह नहीं चल रहा है, क्योंकि वो एग्री नहीं है ऐसे लोगों के साथ। कह रहे हैं कौन? क्योंकि भजन संहिता 1:1 में लिखा, जो पापियों की मार्ग में खड़ा होता है, जो शैतान की युक्तियों पर चलता है, परमेश्वर उसके साथ नहीं चलता। लेकिन मैं आज रात आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। आज रात परमेश्वर चलेगा भी और तुम्हारे हाथ के कामों को सफल भी करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन एक आज आपको डील कर जाना है। यहां पर आज आपको एग्रीमेंट करके जाना है। यहां पर एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट तैयार है कि नहीं? करे हम बाइबल से देखते हैं, उत्पत्ति के 5:22 में स्क्रीन पर दिखा कि आप लिख सकते हैं डायरी में। जेनेसिस चैप्टर 5:22 में लिखा कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। कितने वर्ष? 3 साल तक परमेश्वर के साथ चला। 300 साल, मैं कह रहा हूं 300 इयर्स लगातार, एक भी दिन संडे चर्च मिस नहीं किया। अपने पड़ोसी से पूछो तू कितने साल चलेगा? एग्रीमेंट करो आज कितने साल चलेगा। एक संडे आएंगे, अगले संडे ठंड लगेगी, अगले संडे मम्मी हमें बाहर जाना है, मामा आ गया आज। मैं कह रहा हूं अगले संडे पास्टर मैं बीमार हूं, आज मैं नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूं 11 साल से मैं सेवकाई में हूं और सिर्फ एक दिन बंक मारा था। एक दिन बंक मारा था, उसी के पनिशमेंट मुझे मिल गई थी। और उसके बाद 11 साल में एक दिन भी परमेश्वर के संडे को मिस नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं 300 साल तक हनोक चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आज आपको एग्रीमेंट करना है। परमेश्वर मैं सुबह उठकर
प्रार्थना करूंगा, लेकिन एक दिन करते हैं, अगले दिन खैर बंक मार जाते हैं, एग्रीमेंट फेल हो जाता है। जब इनको आशीष चाहिए होती है, हाँ मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जब बैप्टिज्म लिया था, आपने बड़े बड़े वादे किए थे। जब फेरे लिए थे पत्नी के साथ, बोला था मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा, कभी नहीं सताऊंगा, और रोज उसको चांटे मारते हैं। भाई साहब, एग्रीमेंट किया था, उसके साथ किया था कि नहीं, हाँ या ना? मैं तुझे दुख में सुख में तेरे साथ रहूंगा, लेकिन किया था एग्रीमेंट। लेकिन यहां पर एग्रीमेंट फेल हो गया है। परमेश्वर कह रहा है, अगर आज रात कह रहा है शैतान ने आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया है, हो सकता है सांप की आकर आदम की तरह, कह रहा आदम के पास जैसे आदम और हव्वा के बीच में उसकी फैमिली को तोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि वो कंपनी बाग में घूम रहे थे उस टाइम। अरे प्रार्थना का टाइम है, बच्चे के साथ प्रार्थना में नहीं गए, तू चला जा प्रार्थना में, हमें कंपनी बाग में घूमने के लिए जाना है। आज हो सकता है कह रहा है कि आज आप छोटी छोटी बात में गलतियां कर रहे हो, आप पारिवारिक वेदी तैयार ना कर रहे हो। अगर आप अपनी पारिवारिक वेदी तैयार कर रहे हैं, परमेश्वर आज रात आपके साथ डील करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जिसको पसंद है ले जाना। मैं कह रहा हूं कि आज यहां पर बैठा कोई व्यक्ति 25 करोड़ रुपए की डील होने वाली है उसकी यीशु मसीह के नाम में। 25 करोड़ की डील होगी एक प्रॉपर्टी का डीलर। मैं कह रहा हूं आज आशीष पाकर जाएगा यहां से यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है वो ब्लेस होगा, लेकिन आपको डील करना है कि परमेश्वर मैं आज एग्रीमेंट करता हूं हनोक की तरह, हाथों को उठाओ और कहो एग्रीमेंट करता हूं परमेश्वर, मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करता हूं कि मैं रोज सुबह ठंडे समय में तेरे पास आऊंगा, शाम को भी आऊंगा, रात को भी आऊंगा प्रार्थना में। परमेश्वर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जी, जो लोग आज डील कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर, आज तू भी एग्रीमेंट कर परमेश्वर, इनके घर में ब्लेसिंग खोल दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। देखो जब परमेश्वर एग्रीमेंट करता है, वो भी एक डील कर रहा है आज आपके साथ। अगर आपकी डील सही मिली इस क्रिसमस के महीने पर, आप देखेंगे स्क्रीन पर इसी भजन संहिता 1:3 देखो क्या लिखा। अगर आपकी डील सही निकली, परमेश्वर भी आज रात अपने लोगों के साथ एक डील कर रहा है। कह रहा जो लोग आज से कह रहा है कि प्रार्थना करने का फैसला लेंगे, पापियों की संगति में खड़े नहीं होंगे, उसने वादा कर दिया। कह रहा इसलिए जो कुछ ऐसा आदमी करेगा आज से सफल हो जाएगा। जो कुछ भी करेगा, जो कुछ भी डील कर रहा है परमेश्वर, कह रहा है इसलिए कह रहा है जो कुछ भी वो करेगा सफल हो जाएगा। हालेलुया। ये नहीं करा तो बिस्ट की आग। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं पास्टर जी मुझे बताओ, मेरे लिए आटे की चक्की का काम कर लूं ठीक है, ब्यूटी पार्लर का काम कर लूं ठीक है, मैं शक्ल देखकर नहीं बोलता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं कि आज रात आपको पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 3 पॉइंट्स आज रात अपने दिमाग में अपने घर लेकर जा रहे हो, अगर आज आप अपनी सोच के तंबू को बढ़ा रहे हो, अपने विश्वास के चौड़ा कर जा रहे हो, आज रात आप परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आएगी, ये सही मार्ग है। और कह रहा है आज से जो कुछ करेगा, जो कुछ, ये ब्लेसिंग आज आपको मिल रही है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आपका बच्चा जो भी कुछ करेगा कह रहा है कि सफल होगा। आज आपका पति जो कुछ करेगा सफल होगा, आपकी पत्नी जो भी कुछ करेगी सफल होगा, आज आपका घराना सफल होगा, आपके लोग सफल होंगे, आमीन बोलने वाले सफल होंगे आज। आमीन। कह रहा है कि डील करने के लिए तैयार है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो डील करेगा मेरे साथ। एक औरत डील कर रही है, कह रही कि मैं नहीं जाऊंगी संडे, तू भी ना जाइयो। बहुत सारी डील करती हैं ऐसे, बहुत सारी अपनी सहेलियों के साथ आती हैं, सही करोगे नहीं? हालेलुया। एक फोन करके कहती है मैं संडे जा नहीं रही, अगले संडे चलेंगे इकट्ठे, मेरी कार में चलना। लालच दे रही है, डील कर रही है। उसको बोला अरे हट, मैं तो डील कर चुकी हूं आज यहोवा के साथ। हालेलुया। मैं कह रहा जितने डील कर रहे हैं आज एग्रीमेंट पास हो गया है। परमेश्वर ने भजन संहिता 1:3 में लिख दिया है आज एंजल उतरेंगे। लोगों को नहीं पता, कह रहा नया साल क्रिसमस से शुरू होता है आपका। कह रहा जो लोग इस शोभा यात्रा में आ रहे हैं उनके लिए डील फाइनल हो चुकी है। कह रहा ये लोग जिनके चेहरे को मैं देख रहा हूं, कह रहा स्वर्गदूत जा इनसे कह दे, जा प्रचारक इनसे कह दे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी काम करेंगे सफल करूंगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। सफल होंगे आज। हालेलुया हालेलुया। आज आपको एग्रीमेंट करके दे दिया परमेश्वर ने, जो कुछ करोगे सफल हो जाओगे। यस आमीन। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। एक औरत आलू के परोठे बनाती है, एक औरत आई कहती मेरा पति मुझे रोज डांटता है। मैं किस बात के लिए? कहती कि चाय उसको मेरी पसंद नहीं आती। मैं किसकी चाय पसंद है? देखे पड़ोसियों की। सारे बोले हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कह रहा आज के बाद तुम चाय भी बनाओगी, वो भी उसमें भी सफल हो जाओगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपसे जो काम करोगे छोटे से लेकर बड़ा तक, कह रहा है कि आज रात परमेश्वर का वायदा है। कह रहा अगर आज आपने फैसला ले लिया, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय फैसला लो मेरे साथ। बोलो आज परमेश्वर, इसी समय अपनी आंखों को बंद करो, दाएं बाएं नहीं। मैं कह रहा हूं आपके कानों में आवाज आएगी। आज रात परमेश्वर वो आवाज आपको बताएगा। अगर आज आप यहाँ पर बैठे हैं, ये पादरी आपको सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये प्रॉफिट आपको सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आज आपको पहचान करनी है। आपके कानों में आवाज आएगी। कह रहा कि सत्य मार्ग और जीवन यही है। कह रहा कि आज वो डील आपकी फाइनल होगी जो आप परमेश्वर से डील कर रहे हैं।
आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मेरा काम खोल दे, मुझे बिजनेस दे, मेरे बच्चों को आशीष दे। अगर आज तक आप असफल रहे हैं, लेकिन आज आपको डील करके जाना है, एग्रीमेंट करके जाना है, क्योंकि आज एग्रीमेंट सीधा स्वर्ग में जाएगा। आज स्वर्ग से आपके लिए एक आशीष को लेकर आएगा। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे परिवारों के लिए कि पवित्र आत्मा आज रात मेरे पिता परमेश्वर इनकी डील फाइनल हो। जितने लोग आज से एग्रीमेंट कर रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करने वाला बनूंगा, बाइबल पढ़ने वाला बनूंगा, चर्च आने वाला बनूंगा, मैं पवित्र आत्मा पाप की संगति से दूर रहूंगा परमेश्वर, मैं पाप पे मार्ग में खड़ा नहीं होऊंगा परमेश्वर, मैं दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलूंगा, अपने विचारों में पवित्र आत्मा शॉर्टकट अमीर नहीं बनूंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज रात जिन लोगों ने फैसला ले लिया है परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज रात इनके घरों में आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनकी डील फाइनल कर, आज फाइनल कर, फाइनल कर, फाइनल कर यीशु मसीह के नाम में। आज इनकी डील बड़ी से बड़ी फाइनल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा वो डील जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, आज इसी समय पवित्र आत्मा फाइनल कर दे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तू आज फाइनल कर रहा है इनकी डील को, यीशु मसीह नासरी के नाम में इनकी डील फाइनल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। जिन्होंने आज परमेश्वर से एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट किया कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो अगले संडे आएगा कि नहीं? हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आपने एग्रीमेंट किया है, आज परमेश्वर आपके साथ डील कर रहा है। आमीन। हो सकता है प्रभु को कितने साल से जानते हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहा कि बेशक शैतान ने आपको डाउन कर दिया हो, आपको गिरा दिया हो, सांप ने बहुत कोशिश किया बदनाम करने की आदम और हवा को। हो सकता था यीशु मसीह परमेश्वर थूक देता और कहता चल जा, मैं आज के बाद आदम हवा तुझे नहीं बुलाऊंगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपका कुम्हार है, आप उसके मिट्टी के बर्तन हो। याद रखना वो आकार देगा आज रात आपके घर में, वो हर डील पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। जो शैतान ने आपकी नाम धराई की है, परमेश्वर एक अवसर और दे रहा आज रात आपको यीशु मसीह के नाम में। ये क्रिसमस का महीना जकरिया 14 के 17 में लिखा, जितने यरूशलेम में आएंगे उनके घर पर करा के आशीष की वर्षा होगी, जो नहीं आएंगे नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वादा है। अगर आप बड़े यरूशलेम में नहीं जा पा रहे, ये छोटा यरूशलेम में जितने आए हैं, आज रात के बाद आपकी डील फाइनल होने वाली है यीशु मसीह। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपने आइलेट्स की करना फ्लॉप हो रहे हो सकता है आपने बाहर जाना है फ्लॉप हो रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपकी डील फाइनल करेगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं आपके लिए? कर सकता हूं। आज मैं गेड़ा दे दूं, गेड़ा दे दूं ऐसे। इधर मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे लोग ना कंबल डाल के आते हैं, वो अपने चेहरे को छुपाते हैं, मफरल डाल रखा, कंबल डाल रखा, पड़ा पड़ रहा भाई साहब। जब तक मैं आपकी आंख नहीं देखूंगा, आपकी शक्ल नहीं देखूंगा, मुझे प्रोफेसी करने में प्रॉब्लम होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आंख बंद करके भी कर सकता हूं। हाँ, परमेश्वर किसी कमल को बुला रहा है। कौन है? हाँ, तो कम हेयर। हालेलुया। हाँ, थोड़ा बस कुर्सी से बस आगे निकल आओ, शाबाश। हाँ, माइक कर लड़की फटाफट। हाँ, बस वहीं खड़ो। हाँ, क्या नाम है आपका? कमल। हाँ, कम हेयर। और कौन आपके साथ? हाँ, पूरी फैमिली। हाँ, स्टैंड अप। बस वहीं खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। मैं फिर कह रहा हूं कि एक बार मैंने एक आदमी के लिए भविष्यवाणी किया। मैंने कहा परमेश्वर तेरे को फॉर्च्यूनर गाड़ी देने के लिए जा रहा है, और वो आदमी मेरे ऊपर हंसने लगा, कहता कह रहा मैं तो रिक्शा चलाता हूं, कह रहा है मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी कहां से मिल जाएगी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, ओके बाय। मैं चला गया। 3 महीने के बाद आया, कह रहा मिठाई लेकर आया। बोलता है प्रॉफिट जी मैं रिक्शा चलाने वाला, देखो मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आया हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, कई लोग विश्वास नहीं करेंगे आज रात। ये क्रिसमस का महीना है। भविष्यता का मतलब है अगर परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणियां पूरी होती है कि नहीं, आप देखते हो कि नहीं यहाँ पर? मैं कह रहा हूं जो मैं कह दूंगा वो हो जाएगा आज रात। कह रहा सूबेदार को आशीष मिला, सूबेदार को कहा, कह रहा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। आज आपको बस डील फाइनल करना है। जब मैं आंख बंद कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे इस फैमिली का चेहरा दिखाया। आप बड़े टाइम से टूटे हुए हो, आप बड़े टाइम से परेशान हो, बहुत बार आपने बहुत कोशिश किया लेकिन आप कामयाब नहीं हो पा रहे। ये बहन प्रार्थना कर रही है लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही घर में। आप बहुत बार, ऐसा नहीं है कि आप प्रभु को नहीं जानते हो, आप बड़े टाइम से जानते हो प्रभु को, लेकिन किसी ने आपके फैमिली को श्राप दिया। किसने? मैं बताता हूं, मसीह व्यक्ति ने।
आपकी फैमिली को श्राप दिया कि तुम बढ़ नहीं सकते, ऐसे बोला किसी ने। लेकिन मैं आज उस श्राप को आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर बढ़ाएगा, आपसे आशीषें देगा। और आने वाले, ये आपकी पूरी फैमिली है? हाँ 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 हाँ, सुनेंगे सुनेंगे। मैं देख रहा से कि एक शैतानी ताकत आपके घर पर एक जादू टोना कर रही है। आपने किसी से पैसा लिया, उतर नहीं रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, ऐसा है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज रात के बाद, कह रहा 3 घर आगे 3 घर पीछे, क्रिसमस खत्म होने के बाद मार्च के महीने में पैसा भी उतरेगा तेरे घर के बाहर। जो गाड़ी तुम देख कर आए थे वो घर के बाहर खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तुम्हारे में से गाड़ी कौन देख कर आया था? किसने देखी है गाड़ी? हमारे पास गाड़ी है पर हम घर से बाहर है हमारे। मैं कह रहा हूं कि एक गाड़ी और किसी ने देखी है, मैंने ये लेनी है, लेनी है, हैं? बड़ी गाड़ी देख के आया था, अभी मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। हालेलुया। तू नहीं जानता लेकिन प्रभु जानता है। हाँ, मैं ऐसे देखता हूं तेरे सिर के ऊपर लिखा होता है ऐसे, प्रभु जोत। क्या नाम है तेरा? यीशु बोलता, मेरा यीशु यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। रो रे, उसको पता लग गया है कि मैं सही प्लेस पर आई हूं। अपने पड़ोसी को बोला, ओए मार्ग यही है, यीशु ही मार्ग है। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर आपसे बातें करता है। अगर मैं एक एक जन से बात करूं तो टाइम लगता है, इसलिए मैं आज बातें नहीं कर रहा हूं। मैं धड़ाधड़ आपके लिए प्रोफेसिया कर रहा हूं। विश्वास करो तो ठीक, नहीं तो यही छोड़ जाना आज। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? यस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज कोई काला धोला नहीं चलेगा, सबके लिए प्रोफेसी होगी आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज ये नहीं होगा धोले के लिए करता है, काले के लिए नहीं करता। आज सब गोरे काले सब बराबर होंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? Yes. सुनो, ये तेरी शादी नहीं होनी थी, इसके साथ बहुत अड़चन थी। यस। सही कह रहा हूं कि नहीं? परमेश्वर जानता है। सुन रहे हो? अभी बहुत टाइम से एक मैं ऐसे देख रहा हूं, IELTS, क्या बोलते हैं इसको? आइलेट्स। किसको करना है? 2 बार कर ली फिर। 2 बारी कर लिया, नहीं बड़ी गल है, नहीं बड़ी गल है। किन्ने बारी करी ने आइलेट्स? 2 बारी। जे पहली बारी हो जाती है प्रॉफिट बजिंदर चर्च थोड़ी आंदी फिर। आप जान के नहीं होने देती यदि। समझ रहे कि नहीं? सुनो ध्यान से, ऐसे बोलो का खा, बोलो का खा। खरड़, कहां से आए हो? हालेलुया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर में क्या है? जन्मदिन है। वैसे मुझे मंथ आते नहीं, लेकिन मैंने कितनी फास्ट पढ़ दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ सुनो, आशीष मिल रही है तेरे को यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सुनो ध्यान से, कह रहे 2 बार एलर्ट्स में फेल होगी, चल अब की बार पास करा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अब बात तेरी फैमिली का पैसा बेकार नहीं जाएगा। तूने अपनी लाइफ में बहुत जगह जगह काम कर करके पैसा कमाया है। बहुत सारे लोग जगह जगह गई, शर्मिंदगी को उठाया। परमेश्वर आज से तेरी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? आपको जो जो काम मिला आपने वो किया है लोगों के घर में। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है कि आपको जो मिला, आपने जहां कहा, अपने रिश्तेदारों के पास भी आपने जो भी किया, मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन बड़ी मदद मांगी, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। लेकिन आज रात के बाद परमेश्वर हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। स्वरदूत है यहाँ पर, विश्वास करना, स्वरदूत है यहाँ पर। आउट, निकल जाओ बॉडी में से बाहर यीशु मसीह के नाम में। छोड़ दे आदमी, तेरे से अब तक नहीं संभली, अब क्यों संभाल रहा है? छोड़ दे। अभी पर स्वरदूत आए हुए संभालने के लिए। क्या लगते हैं ये? क्या लगते हैं इसके? हस्बैंड। अच्छा हस्बैंड, तभी संभाल रहा है। फिर कोई बात नहीं, फिर संभाल सकता है, लेकिन अब तक नहीं संभली। मैं वही कह रहा हूं, लेकिन आज स्वरदूत संभालेंगे। आपके घराने को स्वरदूत संभालेंगे। आपके दोनों बच्चे कामयाब होंगे, बिल्कुल ब्लेसिंग में स्टार होंगे आने वाले समय में। परमेश्वर ब्लेसिंग बोला हालेलुया, हालेलुया। आप बैठ जाओ, आपके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्या मैं सही बातें कर रहा था? बहन से माइक में बोलेगी फटाफट, पीले सूट वाली, दौड़ के जाओ। क्या क्या जो जो प्रभु ने बात किया सही किया आपसे, दौड़ के जाओ माइक में।
बोलो, बताओ बताओ, शाबाश। यस। जो मैं प्रभु कह रहा था आपको सही कह रहा था? सारी की सारी सही है। सारी की सारी प्रोसेस सारी सही की है? सारी। सारी प्रोसेस सही है? हाँ जी सारी तो अपनी जनानी नाल प्यार करता है? हाँ जी। ऐना सोच के कोई दस रहे है? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तुम दोनों को एक अनॉइंटिंग छुएगी आज से। आमीन। जब मैं प्रचार कर रहा था, जब मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, तो मैं कभी कभी लगता है कि परमेश्वर हमें भी इस्तेमाल कर ले। बोलते हो कि नहीं ऐसा? देखो एक सामर्थ आप दोनों को टच करेगी। कैमरामैन प्लस अभिषेक उतरे। मुझे छू, बोलो यीशु मसीह की। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। अभी एक औरत खड़ी होके आई थी, बोल रही थी कि मैं वो रोंग नंबर लग गया था उसका। एक खड़ी होके आई थी लेडीज। यस, आप दौड़ते हुए आ रहे थे, कह रहे थे कि मेरा नाम ये, आपका रोंग नंबर लग गया था। मैंने बुलाया किसी और को था, लेकिन आप आ रहे थे आगे, है ना? आप निराश हो गए कि पता नहीं परमेश्वर मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, ठीक है नहीं? सारे बोलो कुम 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 चली गई है। अच्छा, ये इसमें आंखों में लगाते हैं, सो क्या बोलते हैं? कुसुम। हाँ जी। कुसुम, कुसुम बोलते हैं कि काजल बोलते हैं? जी दोनों नाम है। प्रोफेसर मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु बोलता। हालेलुया, बोलो हालेलुया। दोनों नाम। कौन है यहाँ पर, कौन है? आपके साथ आए हैं? हाँ जी। आपके साथ आए हैं? हाँ जी। रबा सना रबा 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 सना। 15 इयर्स शादी को हो गया। बड़ा टाइम शादी को हो गया किसी की, और बेबी नहीं हो रहा, जैसे बच्चा नहीं हो रहा। जी मेरा भाई है। हाँ, बड़ा टाइम हो गया है। हाँ जी। आपके पास है? जी 2 बच्चे। मैं से देख रहा हूँ कि कोई बड़ा टाइम हो गया और बच्चा नहीं हो रहा। कहाँ है वो भाई? जी विदेश में है। बाहर है, विदेश में। विदेश में? हाँ जी। गुड न्यूज चाहता है? हाँ जी। अगले संडे का ना बेटे लाइव देख ले। ठीक है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। उसको गुड न्यूज मिलेगी। एक स्वर दूर जा रहा है, आज से फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी ब्लेसिंग को खोलेगा परमेश्वर, आमीन। रास्ते खोलेगा। लेकिन आपके यहाँ पर कालजे पर कुछ रखा है, आपके यहाँ पर भारीपन रहता है, गले पर प्रॉब्लम रहती है, खाते हुए ऐसा लगता है जैसे कुछ अंदर जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है फूड पाइप कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आपको बार बार खाते हुए प्रॉब्लम हो रहा है, पैरों की एड़ियों में आपको जलन होती है, नीचे पैर पूरे रखते हो यहाँ पे इसकी जलन होती है। पूरे जलन होती है। डॉक्टर को दिखा के आई थी, लिखवा के आई है, लेकिन कोई आराम नहीं आया। लेकिन आज रात के बाद डॉक्टर को लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस हमारी क्रिसमस की पर्ची काट के जा, आजाद हो जा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो लो, इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम करे आपकी लाइफ में। बोलो हालेलुया। तैयार है तो तैयार है, विश्वास करने तैयार, अपने सिर पे हाथ रख और देख, इसी समय निकल जाए वो गंदी स्पिरिट। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा इसके शरीर से, आउट, बाहर निकल रहा है। फायर फायर, इसी समय टच कर रहा है और इसी समय वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए आज रात यीशु मसीह के नाम में। चलो वो खाया पिलाया बाहर निकले, उल्टी करे और निकले बाहर, तो हट जा, तेरे पर ना कर दे उल्टी। इसी समय चल, खाया पिलाया बाहर, देख डर गई, खाया पिलाया बाहर, यीशु मसीह नासरी के नाम में फ्री। इसी समय निकल गया बाहर बाहर बाहर, ये गया। घबराई ना डरी चाहिना, घबराई ना, डरी चाहिना। ओदे आप सानू देगा वो टाल। मैं जिथे जावां यीशु मेरे नाल। चेक कराना अब इसको, और आज के बाद परमेश्वर का अनुग्रह आप देखेंगे, डबल होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर ब्लेसिंग उतरेगी, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा। सुना जिसके नाम यहाँ पर मैं देख रहा हूं, ऐसे रिसीव करो उस बात को जिसके नाम ANRS और K से हैं। आप एक नए फ्लैट को, नए मकान को अपने ऊपर देखेंगे। डायरी में डालो, टाइम डालो, आपको अप्रैल आने से पहले बहुत सारे लोगों को खुशखबरी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में।